चलिए बाबू देखिए, न्यू एनसीईआरटी का ये बुक है 7.2। चैप्टर कितना है? 7.2। ठीक ना। तो शुरू हम कर दिए हैं। कहता क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात करना है। क्रय विक्रय मतलब क्या? जो खरीदता है और बेचता है उस सौदे में हमको क्या करना है? ज्ञात लाभ या हानि। और कहता है प्रत्येक दशा में प्रतिशत लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। डबल क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए बाबू, कहता बगीचे में काम आने वाली कैंची जो 250 रुपया में खरीदा गया है और 325 में बेच दिया गया है, लाभ हुआ कि हानि? लाभ। लाभ हुआ ना। हानि कौन बोल रहा है? ना दिखाई दे हो। 250 में खरीद लगे हन, 325 में बेच दिया उसको, तो लाभे होगा ना। यहाँ पहले सॉल्यूशन देखिए, इसका लिखेंगे कैसे। हल में दिया क्या है? देख, इसका मतलब ही ये होता है क्रय मूल्य। समझ गया? करा पर क्रय मूल्य, समझ गया? शॉर्ट फॉर्म क्रय मूल्य, यानी क्रय कितना में किया? 250 रुपया में क्रय किया। ठीक ना। बेचा कितना में? विक्रय मूल्य। बेचा कितना में? 325 रुपया में। अब पता 250 में खरीदा था, 325 में बेच दिया, तो लाभे हुआ ना। तो लाभ का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। समझ गया ना। वैसे भी देखना, बड़का में छोटका घटा देगा, चाहे हानि होगा तो हानि वाला में बड़का में छोटका घटेगा। ये ट्रिक हो गया। समझ गया ना। तो विक्रय मूल्य 325 रुपया है, माइनस क्रय मूल्य कितना है? 250 में घटा ले 5, बच गया 12 में से 5 गया 7, यानी 75 रुपया के उसको लाभ हो गया है। प्रतिशत लाभ क्या होता है बाबू? आप ये पढ़ाए हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। जितना भी हम निकालेंगे सब क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, चाहे हानि हो या लाभ हो। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो लाभ कितना हो गया? 75 रुपया का गुने 100, बट्टा में क्रय मूल्य कितना? 250 रुपया है, 250। एगो जीरो काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 या 75, तो 3 गुने 10, 30% का। कितना का लाभ हुआ? 30%। दोनों आपका आंसर हो गया। 75 रुपया लाभ हुआ और प्रतिशत में 30% लाभ हुआ। तो काटिए इसको। चलिए बाबू, यहाँ देखिए दूसरा सवाल, एक का ही दूसरा है। कहता एक रेफ्रिजरेटर, समझता है रेफ्रिजरेटर? इंग्लिश में फ्रिज कहते हैं। कहता है कितना में खरीदा है? 12,000 में। अब बेचा कितना में? 13,500 में। तो बुझा रहा है दहेजुआ फ्रिज है। ठीक, सबने 12,000 में खरीद करके ससुर से ले लिया है और 13,500 में बेच दिया। लाओ, तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा? जितना में खरीदा है 12,000, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 13,500। बता, लाभ हुआ कि हानि हुआ है? लाभ हुआ ने। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 13,500 माइनस 12,000, घटाएंगे तो 1,500 बचेगा ना। कितना बचेगा ने? 1,500 रुपया, यानी कुल मिलाकर 1,500 का उसको लाभ हुआ है। अब इसी कहता है प्रतिशत भी लाभ निकालिए ना। यहाँ लिख देंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 1,500 रुपया लाभ हुआ है, गुने 100। क्रय मूल्य कितना है? 12,000 में क्रय किया था। तो 2 जीरो 2 जीरो, एक जीरो एगो जीरो एगो जीरो, नीचे में बच्चा है 12, ऊपर में 150। बढ़िया से लिख दे पहले। 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, एगो जीरो, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी 25/2%। इतना आंसर बोलो या 12.5%। 12 पूर्णांक 1/2
2%। कितना प्रतिशत का इसको लाभ हुआ है, दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर होगा तारीख। चलिए यहाँ देखिए बाबू, अच्छा अलमारी आ गया, अब फ्रिज के बाद अलमारी आ गया है। एकरो में देख लाभे हो रहा है, 2,500 में 2,025 में खरीदा है और 3,000 में बेच दिया है ना, बेच दिया है 3,000 में, तो क्या होगा, लाभ होगा। अभी तक 3 गो सवाल में लाभ हो रहा है, एगो और बचा है उसमें लगता है हानि होगा। इसमें देख ले क्रय कितना में किया है, क्रय मूल्य देख ले, विक्रय मूल्य देख ले, लाभ कितना का हुआ है। अब ब्रैकेट 3,000 घटा दे, कितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे हरदम, कितना हुआ लाभ, 500 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत लाभ, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। देख क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं, थोड़ा इंग्लिश में इसलिए अभी नहीं बताए सबको ताकि इस किताब में खाली हिंदी लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड का किताब है, जान लेना आवश्यक है। देख ले, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य, समझ गया ना। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। P4 होता है प्रॉफिट, लाभ, L4 होता है लॉस, हानि, ठीक ना, ये 3-4 होता है। तो मान रखिए, इस पर मान बैठाइए, लाभ कितना आया है बबुआ 500 का, गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 2,500। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काट दे, 5 से 5 से 25, 5 से काट 20 बार में, यानी 20% का लाभ हो गया। दिस इज योर आंसर। चलिए आइए, एक का लास्ट सवाल डी नंबर है, कहता है एक स्कर्ट को 250 रुपया में खरीद करके 150 में बेच दिया गया है, तो लाभ हुआ है कि हानि। यहाँ देखो 250 में किना है, 150 में बेच दिया है, तो हानि हुआ है ना। इसका क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 250 में किन लिया है, अब बेच दिया है कितना में, 150 में, तो हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250 रुपया, यह 150 रुपया, घटाएंगे तो बबुआ 100 रुपया हुआ। अब प्रतिशत हानि निकाल लेंगे, हानि तो निकाल लिए, ये भी आपका आंसर। अब प्रतिशत हानि निकालेंगे, प्रतिशत हानि बराबर, जिस तरह से प्रतिशत लाभ था, लाभ गुने 100, इसमें कहेंगे हानि गुने 100, क्या होगा, हानि गुने 100, नानी गुने 100 नहीं कर देना है, हानि गुने 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य, तो हानि कितना 100 का आया है, गुने 100 बट्टा 250। चलिए एगो जीरो से एगो जीरो काटिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 4 गुने 10, 40%। उतारिए इसको। चलिए आई बाबू, सवाल नंबर 2 देखते हैं। कहता दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। हालांकि देख कोनो कोनो में 3 गो अंक दिया हुआ है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोनों को, प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलना है, 3 को भी और 1 को भी, इसमें 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, प्रत्येक पद को प्रतिशत में ले जाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले अनुपात का कुल भाग कितना है, अनुपात का भाग कितना बाबू, 3 है प्लस 1, यानी कुल कितना भाग हो गया, कुल 4 भाग हो गया। अनुपात का कितना भाग हो गया, 4 गो हो गया, 3 अनुपात 1 जोड़ दिया जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्रत्येक पद का हमको निकालना है, यहाँ 3 बट्टा कुल कितना हो जाएगा 4। अब प्रतिशत में ले जाने के लिए बताए थे 100 से गुना किया जाता है, 100 प्रतिशत से गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में, कितना आ गया, 25 दिया 75%, ये हो गया। अब फिर इसको देख लीजिए, एक कितना 1/4 है, फिर इसको क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, काटिए इसको 25 बार में, 25 से कम 25%, ये दोनों आपका इसका आंसर हो गया, ठीक ना। सेम इसी प्रकार से इसका भी, इसमें अनुपात का कुल भाग कितना हो जाएगा, कुल भाग देख ले कितना होगा, कुल भाग कितने होगा जल्दी बताइए, 2 + 3 + 5, यानी 2 3 5 5
10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो गया। कुल भाग कितना हो गया? अब प्रत्येक भाग को बाबू हमको प्रतिशत में ले जाना है। तो पहला भाग कितना है? 2 है। अब बट्टा में कितना रहेगा? 10। कुल भाग बट्टा में रहता है नीचे में, समझ गया ना? अब प्रतिशत में ले जाने के लिए 100% से कितना, एगो जीरो से एगो जीरो, कितना हो जाएगा? बराबर में 10 दूना 20%। फिर यहाँ है 3/10 गुने 100%, एगो जीरो से एगो जीरो, 10 तिया 30%। फिर तीसरा है 5, कुल प्रतिशत का भाग कितना है? 10 गुने 100%, एगो जीरो से एगो जीरो, 10 पचे 50%। चलिए सी नंबर सवाल देखिए। ए और बी कर लिए, सेम टू सेम, जैसे ए किए वैसे ही सी है, जैसे बी है वैसे ही डी है। समझ गए ना? इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना? इसको करके लाइएगा। उतारिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए, कहता है 3 नंबर सवाल कि एक नगर है और जनसंख्या 25,000 है। कितना है? 25,000 है। इससे घट करके 24,500 रह गया है। तो कहता है बाबू घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है, जो घट गया है उसका प्रतिशत निकालना है। तो इसका हल जो हम देखेंगे, सॉल्यूशन हल, तो कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या कितना हो? 25,000 है, ठीक ना? घटकर जनसंख्या कितना है? घटा जनसंख्या, घटा जनसंख्या कते घट गया? 24,500। इतने आगे घट करके घट कर लिख दिया, घटकर जनसंख्या, घटकर जनसंख्या 24,500 आ गया। तो जनसंख्या घटा कितना? 25,000 था, 24,500 हो गया, तो 500 ना घटा, उसी 500 का प्रतिशत निकालना है। तो घटा जनसंख्या बराबर, घटा जनसंख्या बराबर 25,000 में से 24,500 को घटा लेगा बाबू, तो 500 बचेगा। यानी इतना जनसंख्या घट गया है। ये भी आंसर हो सकता है कितना घटा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे घटा जनसंख्या प्रतिशत, घटा जनसंख्या प्रतिशत। तो कितना घटा है? 500। कुल जनसंख्या कितना है? 25,000 है। अब प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। दूगो जीरो से दूगो जीरो यहाँ काट दीजिए, बचा 250। 250 दूना, यानी 2% जनसंख्या क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ? घट गया। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, समझ गया? घटते क्रम का। उतारिए। चलिए यहाँ आइए। ओ हेलो हेलो, कम नियर। कहता अरुण एक आदमी है बबुआ, वो 3,50,000 में, 3.5 लाख में एगो कार किना है, ठीक ना? अगला साल ओकर मूल्य बढ़ करके 3,70,000 रुपया हो गया। तो कहता कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि निकालना है। जो कितना रुपया जो कार का मूल्य में जो वृद्धि हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। समझ गया ना? कार कितना में खरीदा था? 3,50,000। एक वर्ष उसको रख लिया, बता आज कार का दाम कमता है कि बढ़ जाता है? बड़ा चीटिंगबाज आदमी होगा अरुण, न रे? वो कार का दाम कितना हो गया? 3,70,000। ठीक, तो बता आमदनी हुआ कि लॉस हुआ है? आमदनी हुआ है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका बढ़िया से। कार कते में खरीदा था? कार का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 3,50,000 रुपया है। तो बढ़कर मूल्य कितना हो गया? बढ़कर मूल्य कितना हो गया? 3,70,000 रुपया। ठीक, अब देखिए
कि जो मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, कार के मूल्य में वृद्धि, यानी 3,70,000 में बेचा है, मतलब वृद्धि हो गया। किना था 3,50,000 में, तो 3,70,000 में से 3,50,000 को जब घटाएंगे बबुआ तो कितना बचेगा? 3,00,000 कैंसिल, 70,000 में से 50,000 गया, कितना बचेगा? 20,000। बता, 20,000 रुपया का उसको फायदा हो गया। हमको तो ये पूछ नहीं रहा है, हमको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, ठीक ना। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्या? तो प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो वृद्धि गुने 100, तो वृद्धि कितना है? 20,000 गुने 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 3,50,000, 3 जीरो से 3 जीरो, ठीक ना। 3 जीरो से 3 जीरो काट दे, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट दे, ओके। 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूना 10, अब ना कटो, तो 20 दूना 40 बट्टा 7%। या तो इतना आंसर छोड़ दीजिए या इसको पूर्णांक में लेके चलिए। तो पूर्णांक में लेके चलेंगे तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 40 बट्टा 7% का वृद्धि हो गया है। भूख लगल हो? हाँ? कलम चिबा रही है। चलिए यहाँ देखिए, कहता है हमने एक टीवी है कि दीदी है? टीवी है। मैंने एक टीवी 10,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। 10,000 रुपया में खरीदे हैं और 20% लाभ पर बेच दिए हैं। तो कहता है कि मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ होगा? तो पहले खरीदे कितना में? टीवी, भूल से कोई बीवी ने लिख देगा। टीवी का क्रय मूल्य कते में खरीदे बबुआ? 10,000 रुपया में। बेचे कितना में? लाभ कितना लिए हैं? लाभ 20% लाभ लिए हैं, यानी 10,000 का 20% लाभ लिए हैं, ठीक ना। कहता हमको बेचने पर कत्ते धन प्राप्त हुआ, यानी मूलधन तो ही है 10,000, कहता एक्स्ट्रा धन कत्ते मिला है और, ठीक ना। तो धन बराबर, यानी लिखना है, लिखो सीधे लाभ बराबर, लाभ कितना है? धन बराबर, तो 10,000 था, 10,000 का 20% निकाल ले, तो 10,000 20 बट्टा 100, 2 गो जीरो से कट गया, तो 2 एक कम 2, 1 2 3 गो जीरो। अरे वाह, 20,000 रुपया लाभ हो गया हमको। 20,000 है कि 2,000 होगा ना? 2,000 लाभ हुआ है। अगर कहेगा कि मूलधन सहित तो 10,000 2 12,000, समझ गया ना। इस सवाल को दूसरा तरीका से भी बना सकता है, समझ गया। सिंपल तरीका है, इसको उतार लीजिए इससे ही, ठीक। जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है, उस पर उसको 20% की हानि होता है। तो कहता है उसने वो मशीन कितने में खरीदी थी, ठीक ना। तो विक्रय मूल्य कितना है? मशीन का विक्रय मूल्य लिख दे, कितना है? 13,500 है। इस पर ये हानि कितना उठाती है? हानि 20% उठा रही है, ठीक ना। तो हानि निकालने पहले हानि कितना आएगा 100 निकाल ले। तो हानि बाबू आएगा 13,500 का 20% निकालेंगे, गुना 20 बट्टा 100, 2 गो जीरो काट दे, तो 5 दूना 10, 5 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2, 1 गो जीरो। यानी बाबू देख ले, हानि ये 2700 रुपया की हानि उठाती है, जिसमें 20% की लॉस उसको हानि होता है। अब ये दाम इसमें जोड़ देंगे तो उतना दाम में खरीदा होगा। यहाँ लिख देंगे वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग
मशीन का क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य जोड़ हानि कर देना है इसमें। अरे बेचा है आज, ये हानि आया है 2700 का, जोड़ देंगे तब ना पहलू का मूल्य मालूम चलेगा। तो 13,500 में तो बकलिया बेच दिया था 2700 के लॉस पर। तो कितना होगा? 2 जीरो, 5 7 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1, बताते 16,200 के चीज को बेच दिया था 13,500 में। उतार लीजिए, यही आंसर है।